तो दोस्तों आज मैं आप लोगों का झारखंड जीके का जो मैं क्वेश्चन बैंक बताने वाला हूं वो आप लोगों का सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 और सेट 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि 2500 प्लस में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक बताऊंगा, यानी आप लोगों का 2000 से लेकर 2024 तक अभी तक झारखंड में जिस भी फील्ड में एग्जाम हुई है सारे क्वेश्चन को हमारे टीम ने कलेक्ट किए हैं जो आप लोगों तक मैं पहुंचाने के काम कर रहा हूं। सो दोस्तों ये हम लोगों का सेट नंबर 3 है। इसके बाद अगर आप लोग देखना चाहते हैं सर सेट नंबर 4 तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करना है कि सर जल्दी से सेट 4 लेकर आइए। मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि झारखंड में अभी वैकेंसी के बौछार आ चुकी है। ये मौका अपने हाथों से जाने यूं ही ना दे, क्योंकि ये समय फिर वापस लौटकर आने वाला नहीं है। तो मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। मेरे दोस्त माता पिता का उम्मीद है कि कितना जल्दी हम लोग सफल हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। हम लोगों ने 40 तक ऑलरेडी देख चुके थे। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हूं कि मैं 2500 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी हम लोग 40 नंबर में लटके हुए हैं। इसके बाद अगर मेरे दोस्तों कोई भी आप में से स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि सर हमें जेडब्ल्यूएफसी का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, चाहे एलडीसी का हो या आपका उत्पाद सिपाही का हो या झारखंड पुलिस का हो, मेरे दोस्तों इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। सारी चीज के मैं रगड़ के आपको तैयारी करवाऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक जेडब्ल्यूएफ झारखंड फील्ड वर्कर का कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं, यहाँ पे जाएं। प्रतिदिन आप लोगों को यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है जहां पे आप टेस्ट लगाकर आप अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं कि ऑल ओवर झारखंड में हमारी रैंक कितनी आ रही है, हम कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन को गलत कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों का बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों ऑल सब्जेक्ट आप यहाँ पे कंटेंट में जाएंगे तो डेमो भी मिल जाएगी। कोर्स को खरीदने से पहले डेमो को जरूर चेक करें। देखिए मेरे दोस्तों अभी तक झारखंड जो जीके है उसमें आप लोगों का 7 सेक्शन हो चुकी है। मतलब हमारा सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर और A9 तक हो चुकी है, सॉरी I तक हो चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं जाएं, अभी डिस्काउंट है। आप लोगों को 499 रुपया का कोर्स अभी 249 रुपया मिल रहा है। यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3 का तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ओके चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। झारखंड वासी है तो आपको खोटा भी आना चाहिए। दादा रे तोहनी से पूछल गए पहला क्वेश्चन कि रांची झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगायल गए, तो हमने जानबे रे दादा कि चोकोलो वासी आकर आंसर दे तब तो एकरा आंसर हम क्लिक करबे, हम ना जानबे तो फिर हम एकरा आंसर ना करल सकबे। तो अगला क्वेश्चन के खातिर तोहनी से पूछल गलो कि किन चट्टानों को धातुओं का खनिज का भंडार कहा जाता है। वो कौन सा धात्विक खनिज का भंडार है जिसे मेरे दोस्तों चट्टान है जिसे हम लोग खनिज का भंडार कहा जाता है। तो बताएंगे सर धारवाड़ योगिन। क्या मेरे भाई? धारवाड़ योगिन। इसके बाद आप लोग को मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जीके साइंस वगैरह कंप्यूटर वगैरह सारा चीज करवाऊंगा, बस आप लोग जुड़े रहिएगा। झारखंड राज्य में साइंस सिटी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है। दादा रे अगर तोहनी जाना ही ना कि हमने के ऐसा प्रश्न ना ही तो तोहनी का गलत फहमी हो। जितना क्वेश्चन हम तोहनी का बताई हो ना रे बाबू, याद रख भी तोहनी के सारा क्वेश्चन प्रीवियस से रिलेटेड हो। तोहनी ये बतवा तोहनी ठान के रख लिया है। तो साइंस सिटी के नाम से जानल गए कोकरा, तो बताए सर रांची। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही लगल है। अगला क्वेश्चन तोहनी से पूछल गलो रे कि किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्स संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया, तो वह देश का नाम था पूर्वी चेकोस्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है। मेरे दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि तिलैया डैम जो है वो हमारा बड़ाकर नदी पर बसा हुआ है। अगर बड़ाकर नदी पर बसी हुई है तो उसी डैम पे ही बनाया जाएगा हमारा जल विद्युत योजना। तो बताएंगे सर बड़ाकर नदी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से तोहनी पूछल गलो। अगला क्वेश्चन तोहनी से कहो हो कि राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है, तो बताएंगे सर वह नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। याद रख भी तोहनी के एक दिन हम योजना से संबंधित प्रश्न लेकर ही वो तोहनी के खातिर, और एक दिन नदी से संबंधित प्रश्न लेकर ही वो तोहनी के खातिर, और एक दिन हम पूरा झारखंड में कितना फैक्ट्री बसल गए, कौन सा देश के सहयोग से बसले, कब बसले, किन कारण से बसले, इस सब सानी तोहनी के खातिर हम एक दिन लेकर वो बस तोहनी हमारे चैनल वा शेयर कर दे मेरे दादा, ताकि सारे झारखंड वासी के पास पहुंच जीतो, ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ के जैसे अपन जिंदगी सवार सकलो। अगला क्वेश्चन है सर
झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैम्प कहाँ स्थित है? जो झारखंड राज्य है इसमें राजमहल ट्रैम्प कहाँ पे स्थित है? तो बताएंगे सर उत्तरी पूर्वी भाग में। कहाँ पे? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, झारखंड का मैप पूरा माइंड में सेटअप कर लीजिए। मैंने क्वेश्चन कराया था आप लोगों को पिछला वीडियो में, मैं फिर से आप क्वेश्चन को कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने सुने तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा गया कि झारखंड में सबसे ज्यादा सेल कौन सा पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है धड़वा सेल, कड़प्पा सेल, वेसाल्ट सेल या आर्कियन सेल। तो मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्तों, बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर डी। इन सारे क्वेश्चनों का मेरे दोस्तों टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेट ना करें, जाएं झारखंड फील्ड वर्कर का बेटर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। एनी हाउ इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अपने तैयारी को स्ट्रांग बनाइए मेरे दोस्त। यहाँ पे पेपर 1 तो आप ऐसे ही पास कर सकते हैं, पेपर 1 जो है ना आप लोग ऐसे ही पास हो जाइएगा। पेपर 2 और उसके बाद मेरे दोस्तों अभी आप लोगों का उत्पाद सिपाही का भी न्यू कोर्स आने वाली है, पंचायत सचिवालय यानी एलडीसी का भी न्यू कोर्स आएगी, झारखंड पुलिस का स्पेशल कोर्स आएगी। तो सारे स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं कि राजमहल ट्रैम्प की औसत ऊंचाई कितनी है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे राजमहल ट्रैम्प है, मैंने क्वेश्चन करवाए थे यहाँ पे कि राजमहल ट्रैम्प जो हमारे झारखंड राज्य है वो कौन से भाग में स्थित है। तो बताएंगे सर ये हमारा चौहद्दी है ना भाई, चतुराकार का हमारा झारखंड है। तो उत्तरी पूर्वी देखिए मेरे भाई इस भाग में है हमारा राजमहल ट्रैम्प, ओके। लेकिन यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछा गया इस ट्रैम्प की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है। तो बताएंगे सर 400 मीटर। कितना भाई? 400 मीटर ऊंचाई। कितना? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है। झारखंड को वो कौन सा क्षेत्र है जहां पे उसको हम लोग खनिज का भंडार कहते हैं। मेरे दोस्तों आप सभी को पता है ना, भारत का एक क्वेश्चन और कह रहा हूं, जीके का है ये, झारखंड जीके का नहीं है। आप लोग आंसर जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता है तो। झारखंड, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का जीडी में पूछा गया था। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है? तो दामोदर घाटी नदी को। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसी नदी पे जुड़ा हुआ है हमारा प्यारा सा डैम पंचेत। क्या जुड़ा हुआ है मेरे भाई? याद रखिएगा पंचेत। कौन सा डैम? पंचेत। कभी घूमने आए तो जरूर मुलाकात कीजिएगा पंचेत डैम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि सर झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। देखिए मेरे भाई ये हमारा झारखंड है, ये पूरब से लेकर, यानी हम लोगों से पूछा गया है तो हमने से पूछल गए दादा कि ये हमारे पूरब है, इटा हमने क्या लगे पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है तो हम लोग पता रहते तब तो करबे। तो बताए सर 463 किलोमीटर। कितना बताए दादा? तो बोलबे दादा और दीदी तो हमने 463 किलोमीटर बताई। कितना रे? 463 किलोमीटर में। आशा कर रही हो कि तोहनी हमारे बतवा पूछल पा रही। अगला क्वेश्चन तोहनी से पूछल गए कि देखिए हम तोहनी के अखन बता लियो कि हमारे झारखंड जो है ना चौहद्दी आकार के हो, यानी चतुर्भुज आकार के हो। अखन तोहनी का हम बता लियो तुरंत कि यहाँ से लेकर है ना पूरब से लेकर पश्चिम तक 463 किलोमीटर हो। हमें अभी जस्ट तोहनी का बता लियो। अब तोहनी देख सकबी यहाँ पे तोहनी से पूछल गए भाई कि हमने थोड़ी से बताए कि पश्चिम से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना लंबाई है। तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक अगर तोहनी का लंबाई पूछते हो ना भाई तो बताए वो 380 किलोमीटर। कितना बताए दादा? तो 380 किलोमीटर। तो हम ऑप्शन नंबर की बताए, ऑप्शन नंबर सी। तोहनी से ऐसे ने प्रश्न पूछते हो, मजाक से पढ़ाई करेंगे क्या? मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। हाँ, मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, याद रखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है ना वो याद रखिएगा 2.42% है। कितना भाई? 2.42%। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि रांची सबसे ठंडा जगह है, पर रांची में पूछा गया कहां पे? नेतरहाट में। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गुजरते हैं। अगला प्रश्न तो आपसे पूछा गया है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंची क्षेत्र कौन सी है? देखिए झारखंड राज्य जो है ना हम लोग का सबसे ऊंचा क्षेत्र पूछा गया है, झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा नेतरहाट। क्या बताएंगे भाई? नेतरहाट। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी, बी इज द राइट आंसर। और नेतरहाट ही है जहां पे सबसे ज्यादा ठंडा स्थान है, ठीक है। झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से भी जाना जाता है? देखिए मेरे भाई क्या बोल रहा है? कीकट नाम। ये क्वेश्चन आया था, हमें याद नहीं आ रहा था दारोगा के एग्जाम पे कि कीकट नदी कौन से
ग्रंथ से लिया गया था? किकट शब्द कौन से ग्रंथ से लिया गया था? ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मेरे दोस्तों, झारखंड की कौन सी नदी को किकट नदी के प्रसिद्ध है नाम से? तो बताएंगे सर पुनपुन नदी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? आपको बताना इसमें से कौन सी नदी है जो झारखंड राज्य की है, बताइए भाई। उत्तरी कोयल नदी झारखंड का है, दामोदर नदी भाई, हमारा प्यारा सा घर दामोदर नदी के किनारे है। स्वर्ण रेखा नदी ये भी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो मैं आप लोगों को सेट नंबर 3 बता रहा हूं। इसी के साथ अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें जल्दी से सेट 4 भी बताइए, सो दोस्तों सेट 4 के लिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को सेट 4 इसी तरह से कंटिन्यू आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी दिक्कत होगी मेरे दोस्त कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है ना। और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर ले। और अभी फील्ड वर्कर का, झारखंड फील्ड वर्कर का न्यू वैकेंसी आई है, इसका कोर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट देकर अपने तैयारी को बेटर बनाइए। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता जिला कौन सा है? झारखंड का वो कौन सा जिला है जहां पे सबसे कम व्यक्ति पढ़ा लिखा है? बताइए भाई, वो कौन सा जिला है झारखंड का जहां पे महिला नहीं पुरुष, मतलब हम लोग मर्द लोग सबसे कम पढ़ा लिखा है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा पाकुड़। कहां बताएंगे सर? पाकुड़। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, झारखंड के किस जिले को सर्वाधिक महिला साक्षरता है? मतलब झारखंड का वो कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा महिला पढ़ा लिखा है? तो सबसे ज्यादा महिला पढ़ा लिखा होगा, याद रखेगा, प्यारा सा राजधानी रांची, जहां पे हम लोग बनाते हैं खांची, पागल खाना। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? मतलब वो देखिए सबसे ज्यादा महिला कहाँ पढ़ा लिखा है भाई? तो बताएंगे सर रांची में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। लेकिन यहाँ पे ना आपसे सबसे कम पूछा गया है, वो कौन सा राज्य जहां पे सबसे कम पढ़ा लिखा महिला है? तो पुरुष पूछे या महिला पूछे? क्या पुरुष पूछे या महिला पूछे? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वो पाकुड़ में है। कहां पे? पाकुड़ जिला में। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या बताइए सर? सी नंबर सही तो हो जाएगी। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, सोना नहीं है, यही समय कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग सेट 4 चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।